बचपन में दादी माँ एक बात बार बार कहा करती थीं, बेटा सुबह पेट में क्या जाता है वही पूरे दिन की सेहत तय करता है। तब समझ नहीं आता था, लेकिन आज एहसास होता है कि दादी माँ की हर बात अपने आप में एक दवा थी। वो कहा करती थीं, जिसे थायराइड हो वो सुबह तुलसी का पानी पी ले, जिसे शुगर की चिंता हो वो मेथी का पानी पी ले, जिसे एसिडिटी या गैस सताए वो जीरे का पानी पी ले, जिसके खून में कमी हो वो किशमिश का पानी कभी मत छोड़ना, और अगर दिल को हल्का रखना है तो धनिये का पानी सबसे बड़ा अमृत है। दादी माँ हमेशा समझाती थीं, बीमारी की दवा डॉक्टर देता है, लेकिन बीमारी को आने से रोकने का काम सुबह की आदत करती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही नुस्खे आपको रोजाना मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला नुस्खा, तुलसी का पानी। हाँ, तुलसी का पानी पीने से देह के भीतर एक धीमी धीमी मगर गहरी जाग होती है। सुबह जब आदमी नींद से उठता है तो उसकी देह बाहर से तो ताजा लगती है, पर भीतर कई तरह की थकान, खटास और रात भर की बंदी जमा रहती है। ऐसे में जब तुलसी का हल्का गर्म पानी पेट में उतरता है तो देह के भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई शांत और पवित्र किरण धीरे से सारे अंधेरों को हटाकर नई रोशनी फैला रही हो। दादी माँ कहा करती थीं, तुलसी का जल पेट में नहीं उतरता बेटा, यह तो शरीर को आशीर्वाद देता है। और सच में जब आदमी इसे पीता है तो भीतर की घबराहट, बेचैनी और भारीपन जैसे जमीन पर गिरता जाता है। तुलसी का पानी सुबह खाली पेट पीने में एक अलग ही राहत है। देह की नसें जैसे खुलती चली जाती हैं, सांस तनिक हल्की हो जाती है और अंदर जमा खट्टी हवा धीरे धीरे निकलने लगती है। दिल पर पड़ा बोझ कुछ पल के लिए हट जाता है, जैसे किसी ने माथे पर ठंडी हथेली रख दी हो। दादी माँ जब तुलसी का पौधा सींचती थीं, तो कहती थीं, इसमें भगवान का निवास है, इसकी पत्ती खाने वाला कभी निर्बल नहीं होता। और आज समझ आता है कि वो व्यर्थ नहीं बोलती थीं। सुबह का तुलसी जल देह को भीतर से साधता है, मन को शांत करता है और थायराइड जैसे जिद्दी रोगों को भी धीरे धीरे संतुलित करने में मदद देता है। थायराइड का रोग देह की चाल को बिगाड़ देता है। कभी मन भारी, कभी थकावट, कभी भूख का भ्रम, कभी तेज धड़कन, कभी कमजोरी, सब कुछ अस्त व्यस्त। पर तुलसी का पानी अपनी गर्म तासीर और पवित्र गुणों से देह में एक सधी हुई चाल ला देता है। यह देह को झकझोरता नहीं, बल्कि धीरे धीरे संभालता है, जैसे माँ किसी रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर धीरे धीरे थपकी देकर शांत करती है। इसी तरह तुलसी का पानी भी देह के भीतर के तूफानों को शांति देता है। सुबह के समय तुलसी की खुशबू में भी एक अलग ही जादू होता है। अगर कभी तुलसी के पौधे के पास सुबह के वक्त खड़े हो जाओ तो तुम महसूस करोगे कि हवा में एक मीठी सी गंध तैर रही होती है। यह गंध देह के भीतर तक उतरती है, नाक से फिसलकर दिल तक जाती है और मन में एक गहरी स्थिरता जगाती है। दादी माँ की यही तो बात थी, तुलसी का जल सिर्फ देह का नहीं, मन का भी उपचार करता है बेटा। और सच कहूँ भाई, आज की भागदौड़ में आदमी को सबसे ज्यादा इसी मन के उपचार की जरूरत होती है। तुलसी का पानी थायराइड जैसी परेशानियों में देह को अंदर से गर्माहट देता है, पर बाहर से ठंडक का अनुभव कराता है। ये बात हम जैसे सामान्य लोग नहीं समझ पाते, पर दादी माँ कहती थीं, कुछ चीजें देह को गर्म करती हैं, पर मन को ठंडा करती हैं, तुलसी उनमें से एक है। जब तुलसी का पानी पेट में जाता है तो धीरे धीरे देह का जमा हुआ कफ, बलगम, खटास और सूजन कम होने लगती है। थायराइड में जो सुस्ती और सूजन आती है वह भी तुलसी के गुणों से हल्की होने लगती है। सुबह की रोशनी के साथ जब आदमी तुलसी का जल पीता है तो मन में जैसे कोई नया अध्याय खुलता है। आंखें हल्की लगती हैं, चेहरे पर एक चमक उतरती है
और मन कहता है आज का दिन अच्छा जाएगा। दादी माँ तो कहती थीं, जिस दिन सुबह तुलसी का जल पी लिया जाए उस दिन कोई अशुभ नहीं होता। शायद ये उनकी श्रद्धा थी या शायद सच्चाई, पर इतना तो तय है कि तुलसी का जल आदमी का मन बदल देता है। मन बदल जाए तो दिन अपने आप बदल जाता है। तुलसी की पत्ती में जो हल्की कड़वाहट होती है वही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह कड़वाहट देह की आग को शांत करती है, पेट की उमस को निकालती है और खून में जमी हुई खराबी को छांटकर बाहर निकालने में मदद करती है। थायराइड में जो ठहराव, सुस्ती और बेढंगी चाल आ जाती है वह धीरे धीरे सुधरने लगती है। तुलसी का जल देह की नसों में नई गर्माहट पहुंचाता है और मन के तनाव को ढीला करता है। यह वही गर्माहट है जिसकी थायराइड वाले व्यक्ति को रोज जरूरत होती है। दूसरा नुस्खा, मेथी का पानी। जब सुबह खाली पेट भीतर जाता है न तो देह के भीतर जैसे कोई पुरानी जड़ तक जमी हुई थकान को धीरे धीरे ढीला करता है। मेथी की कड़वाहट में एक अनोखी मिठास छिपी होती है, ऐसी मिठास जो जीभ पर नहीं देह के अंदर उतरने के बाद महसूस होती है। दादी माँ कहा करती थीं, मेथी की कड़वाहट ही इसकी दवा है बेटा। और सच में जब भर भीगी मेथी का पानी सुबह पिया जाता है तो देह के भीतर जैसे कोई धीमी आग जलने लगती है जो खून की गंदगी, चिपचिपाहट और भारीपन को धीरे धीरे गलाती जाती है। डायबिटीज के रोग में देह के भीतर एक तरह की थकान, चिपचिपापन और ऐसा लगता है जैसे खून अपने ही वजन में दबा जा रहा हो। पर मेथी का पानी इन सबको धीरे धीरे ठीक करता है। जब इसका पहला घूंट पेट में उतरता है तो चारों ओर जैसे एक हल्की गर्माहट फैलती है, ना तेज ना जलंधरी, बस एक थपकी देने वाली गर्मी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो उठ जाग, तू अभी मरा नहीं है। मेथी की यही ताकत है भाई, यह देह को जगाती है। खून में जमा अतिरिक्त शर्करा को भी यह अपनी कड़वाहट से काटती है, जैसे कोई पुराना पहरेदार अपने ढंग से व्यवस्था ठीक कर रहा हो। सुबह जब आदमी मेथी का पानी पी लेता है तो कुछ ही देर में उसके पेट का भारीपन हल्का होने लगता है। दादी माँ बोला करती थीं, मेथी पेट की सफाई करती है बिना बताए। जो चिपचिपी गैस रात भर भीतर बैठी रहती है, जो मीठा शरीर को सुस्त कर देता है, जो आँखों में बोझ डाल देता है, सब धीरे धीरे कम होने लगता है। जो लोग रोज जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी देर चलने पर ही सांस फूलने लगती है या सुबह उठने पर ऐसा लगता है कि देह पत्थर बन गई है, उनके लिए मेथी का पानी किसी देवदारू की ओस जैसा असर करता है। शांत मगर बेहद कारगर। मेथी के दानों के भीतर एक गहरा मेडिसिनल शक्ति है जिसे दादी माँ सोई हुई आग कहती थीं। जब यह दाने रात भर भिगोए जाते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है और सुबह वो जो पानी छोड़ते हैं वो देह के लिए औषधि बन जाता है। डायबिटीज के रोग में देह के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है, कभी भूख जोर से लगती है, कभी बिल्कुल नहीं, कभी बहुत कमजोरी, कभी अचानक चक्कर। पर मेथी का पानी धीरे धीरे इस अव्यवस्था को शांत करता है। यह शरीर को शांत भी करता है और मजबूत भी, दोनों का संतुलन बनाए रखता है। मेथी का पानी पीने के बाद दिल की धड़कन भी थोड़ी स्थिर महसूस होती है। मन में जो बेचैनी होती है वो कम होती है। आंखों में एक हल्की चमक आने लगती है और चेहरा थोड़ा रिलैक्स दिखने लगता है। दादी माँ कहती थीं, मेथी हर सुबह देह को याद दिलाती है कि बीमारियां हुकूमत नहीं करती, इंसान करता है। और भाई सच पूछो तो डायबिटीज में आदमी खुद को असहाय महसूस करता है, जैसे उसके शरीर पर उसका अधिकार कम हो गया हो। पर मेथी का पानी धीरे धीरे उसी अधिकार को वापस देता है। सुबह की हवा जब चल रही होती है और मन थोड़ा ढीला ढाला लगता है, उस समय मेथी का पानी पीने से एक अजीब सा आत्मविश्वास आता है। ऐसा लगता है जैसे भर का धुंधलापन मिट गया हो और एक नया दिन अपने पूरे भरोसे के साथ सामने खड़ा हो। मेथी की हल्की कड़वाहट जीभ से उतरकर दिल में पहुंचती है
और आदमी को समझाती है, कड़वाहट हमेशा बुरी नहीं होती, कुछ कड़वाहटें जीवन बचाती हैं। मेथी का पानी सिर्फ रोग नहीं सुधारता, यह देह की चाल, मन की स्थिरता और खून की रफ्तार और तीनों को संतुलित करता है। डायबिटीज में जो सुस्ती, जलन और बेचैनी रहती है, उसे यह पानी एक माँ की तरह शांत करता है, न डांटता है, न झकझोरता है, बस धीरे धीरे ठीक करता है। यही तो दादी माँ का ज्ञान था, धीरे चलने वाली दवा ही गहरी दवा होती है। तीसरा नुस्खा, जीरा पानी। जीरे का पानी पीते ही देह के भीतर जैसे कोई पुराना जाम खुलता है। रात भर की भटकी हुई गैस, पेट की जद्दोजहद, जमकर बैठी हुई जलन, सब कुछ जैसे धीरे धीरे सरकने लगता है। सुबह जब आदमी खाली पेट जीरे का हल्का गर्म पानी पीता है, तो पेट के भीतर एक ऐसी धीमी सी राहत उतरती है, जैसे किसी ने भीतर जलती भट्टी पर ठंडी छाया डाल दी हो। दादी माँ हमेशा कहती थीं, जीरा छोटा है बेटा, पर इसका काम बड़े बड़ों को शर्मिंदा कर दे। और सच में जब इसका पानी पेट में जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे पेट की सारी चिंगारियां बुझती चली जा रही हों। जीरे का पानी सिर्फ एसिडिटी को शांत नहीं करता, यह पेट की जो पुरानी उथल पुथल है उसे भी सुलझाता है। पेट में जब खट्टी हवा भर जाती है, जब सीने से लेकर गले तक जलन फैल जाती है, जब आदमी को लगता है कि देह भीतर से अंगारों से भर गई है, तभी दादी माँ कहती थीं, बस जीरे का पानी पी ले, पेट मान जाएगा। और सच मान भाई, यह पानी अंदर जाते ही धीरे धीरे पेट की दीवारों को शांत करता है, गैस को ढीला करता है और सूजी हुई आंतों पर हल्की हल्की ठंडक जैसा असर देता है। यह राहत ऐसी लगती है जैसे कोई माँ थककर आए बच्चे के सिर पर हाथ फेर दे। पेट में जलन का असली कारण सिर्फ खाना नहीं होता, कई बार मन भी पेट को जलाता है। तनाव, चिंता, बेचैनी सब पेट में उतरकर गैस बनाती है। पर जब सुबह सुबह जीरे का पानी पेट में जाता है तो उसके साथ एक प्रकार की नरमी भी उतरती है। जीरे की खुशबू में एक मिट्टी जैसा अपनापन होता है जो आदमी के मन को भी हल्का कर देता है। दादी माँ कहती थीं, जीरे में धरती की शक्ति है, वही शक्ति पेट के भीतर के तूफान को शांत करती है। शायद इसलिए जब इसका पानी नीचे उतरता है तो पेट की गांठें जैसे खुलने लगती हैं। जीरे के पानी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह पेट में पड़ी खटास को काट देता है, जैसे एक एक करके भीतर जमी हुई तेजाब की परतें घुलने लगती हैं। ब्लोटिंग यानी पेट फूल जाना, यह भी धीरे धीरे ढीला होने लगता है। आदमी को ऐसा लगता है कि जो पेट एक बड़े पत्थर जैसा भारी हो गया था, वह अचानक हल्का होने लगा है। यह हल्कापन ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर से बोझ उठाकर बाहर फेंक दिया हो। दादी माँ की एक बात हमेशा याद रहती है, जीरे का पानी पेट को सिर्फ ठीक नहीं करता, उसे संभालता भी है। जब इसका पानी रोज सुबह खाली पेट पिया जाए तो आंतों की गति सुधरती है, पाचन तेज होता है और पेट के भीतर जमा हुआ पुराना मैल धीरे धीरे साफ होने लगता है। यह सफाई किसी दवा जैसी नहीं, बल्कि बहुत धीमी, बहुत सहज और बहुत प्राकृतिक होती है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की गर्मी ठंडी हो जाती है, वैसे ही पेट की जलन भी ठंडी पड़ने लगती है। जीरे के पानी की गर्माहट भी बड़ी अनोखी होती है। यह देह को आग नहीं देता, बल्कि भीतर पड़ी बासी उमस को भाप बनाकर बाहर निकालता है। जब यह पानी अंदर जाता है तो धीरे धीरे पाचन की अग्नि संतुलित होने लगती है। जो लोग बार बार ढकार लेते हैं, पेट फूलता रहता है, थोड़ी सी चीज खाते ही जलन होने लगती है, उनके लिए जीरे का पानी किसी वरदान से कम नहीं। दादी माँ कहती थीं, जीरे का पानी पेट की शरारतें खत्म करता है। और भाई, वो बिल्कुल सही कहती थीं। सुबह की पहली रोशनी में जब आदमी जीरे का पानी पीता है तो जैसे देह के भीतर एक नई शुरुआत होती है। पेट शांत, मन हल्का, सांस गहरी, सब कुछ जैसे अपनी जगह पर लौट आता है।
और सच में जब पेट ठीक हो जाए न, तो आदमी का पूरा दिन ठीक हो जाता है। जीरे का पानी वही दिन बनाता है। चौथा नुस्खा, किशमिश का पानी। किशमिश का पानी भीतर उतरते ही देह में एक मीठी सी जान दौड़ जाती है, जैसे किसी सूखी हुई डाली को अचानक पानी मिल जाए और वह फिर से हरी होने लगे। हीमोग्लोबिन की कमी शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। थकान, चक्कर, कमजोरी, दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना और चेहरा जैसे अपनी पूरी चमक खो बैठना। ऐसे में जब सुबह सुबह रात भर भीगी हुई किशमिश का पानी पेट में उतरता है तो देह के भीतर ऐसा लगता है जैसे किसी ने शांत, हल्की, मीठी रोशनी भीतर भर दी हो। दादी माँ हमेशा कहती थीं, किशमिश सिर्फ फल नहीं है बेटा, यह तो खून बनाने वाली अमृत बूटी है। और सच में जब इसका पानी अंदर जाता है न, तो शरीर की कमजोर नसें जैसे नई जान पकड़ने लगती हैं। किशमिश का पानी पीते ही दिल पर पड़ा बोझ हल्का होने लगता है, जैसे जो खून भीतर पानी सा पतला और थका हुआ घूम रहा था वह अचानक थोड़ा सा गाढ़ा, मजबूत और गर्म महसूस होने लगता है। यह वह गर्माहट नहीं जो चुभे, बल्कि वह जो देह को नई ऊर्जा दे। दादी माँ कहा करती थीं, जिसका खून कमजोर है उसका चेहरा भी बोल देता है। और सच में भाई, किशमिश का पानी कुछ ही दिनों में उस चेहरे पर हल्की सी गुलाबी छटा जगाने लगता है, जैसे किसी ने चेहरे पर हल्का सा जीवन का रंग फेर दिया हो। हीमोग्लोबिन की कमी जब बढ़ती है तो शरीर हर चीज से थकने लगता है। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल, सुबह उठते ही कमजोरी, 2 कदम चलो तो सांस फूलने लगती है। पर किशमिश के पानी में एक अलग ही राहत है। यह कमजोरी को झकझोरता नहीं, बल्कि धीरे धीरे सहलाकर ठीक करता है। इसकी मिठास सिर्फ जुबान पर नहीं, नसों में भी उतरती है। दादी माँ तो कहती थीं, किशमिश के भीतर सूखे फल की नहीं, सूरज की शक्ति बंधी होती है। शायद इसलिए जब इसका पानी अंदर जाता है तो देह के भीतर जैसे धूप उतर आती है, गर्म, हल्की और बहुत प्यारी। सुबह खाली पेट किशमिश पानी पीने से खून में लोहे की कमी धीरे धीरे भरने लगती है। देह के अंदर जो ठंडापन और कमजोरी फैल जाती है वह भी कम होने लगती है। जो लड़कियां या औरतें खून की कमी से बार बार चक्कर खाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनके लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं। दादी माँ कहती थीं, किशमिश देह को मीठा नहीं बनाती, देह में ताकत जगाती है। और भाई, यह बात जितनी सरल लगती है न, उतनी ही सच्ची है। किशमिश का पानी सिर्फ खून नहीं बढ़ाता, मन को भी हल्का करता है। खून जितना बढ़ता है ऊर्जा उतनी बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ती है तो मन भी स्थिर रहता है। कई बार मन की थकान शरीर की थकान से ज्यादा भारी होती है, पर किशमिश के पानी में एक ऐसी नरम और मीठी तासीर है जो मन पर भी धीरे धीरे असर करती है, जैसे किसी ने भीतर घुसकर थकी हुई आत्मा को थोड़ा सा सहला दिया हो। 5वां नुस्खा, कोलेस्ट्रॉल के लिए धनिया पानी। शरीर के अंदर जब धीरे धीरे चुपचाप कोई गंदगी जमने लगती है न, तो इंसान को शुरुआत में पता ही नहीं चलता। बस हल्का हल्का बोझ, थोड़ा सा थकान का धुआं और दिल के इर्द गिर्द एक अनजाना दबाव। यही वो वक्त होता है जब दादी माँ कहती थीं, धनिये का पानी पी ले बेटा, देह की नसों में जमी मैल खुद रास्ता छोड़ देगी। धनिये के छोटे छोटे दाने देखने में कितने साधारण लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी रहती है। जैसे ही इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह हल्का उबाल लिया जाए, तो ये पानी देह के भीतर ऐसी सफाई करता है जैसी कोई दवाई भी कई बार नहीं कर पाती। जब यह हल्का गर्म पानी पेट में उतरता है न, तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी धीमी धारा नसों के अंदर जमी हुई चिकनाहट को पिघलाकर बहा रही हो। दिल के पास जमी हुई चिपचिपाहट, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। सीने का भारीपन कम होने लगता है, सांस थोड़ी हल्की लगने लगती है, और चलते समय जो जल्द थकान होती थी
उसमें अजीब सी राहत महसूस होती है। दादी माँ अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहती थीं, धनिये में ठंडक है, सुकून है और देह की घुटन को बाहर निकालने की ताकत है। सुबह खाली पेट जब धनिये का पानी पिया जाता है तो ये सिर्फ पेट नहीं साफ करता, ये दिल का बोझ भी हल्का करता है। कोलेस्ट्रॉल से जड़ी जो चिपचिपी परत नसों को जकड़ती है, वह इस पानी की गर्म ठंडी तासीर से पिघलने लगती है। धीरे धीरे दिल के रास्ते खुलने लगते हैं, खून हल्का होकर आसानी से बहने लगता है और देह को ऐसा लगता है मानो अंदर कहीं हवा का एक नया दरवाजा खुल गया हो। धनिये के पानी में एक खास बात है, यह गर्म भी है और ठंडा भी। गर्म इसलिए कि यह सूजन कम करता है और ठंडा इसलिए कि यह दिल और दिमाग को सुकून देता है। जब दादी माँ सुबह धनिये का पानी बनाती थीं, तो उसकी खुशबू हवा में फैलते ही मन को एक अजीब सी राहत मिलती थी। वह खुशबू भीतर तक जाती थी, जैसे कोई पुराने बोझ को चुपचाप उतार रही हो। वे कहती थीं, दिल थका हो तो धनिये का पानी, नसें भारी हो तो धनिये का पानी, ये वही है जो देह का भार हल्का करके आदमी को फिर से चलने लायक बना देता है। और सच कहूँ भाई, आज की भागदौड़, गलत खानपान, तनाव और लगातार बैठे रहने की आदत, ये सब मिलकर दिल पर जितना भार डालते हैं, उतना शायद जिंदगी की कोई और चीज नहीं डालती। ऐसे में धनिये का पानी रोज सुबह एक तरह का दिल का पहरेदार बन जाता है। खून साफ होने लगता है, चेहरे पर हल्की सी चमक उतरती है, अंदर अटकन और हैवीनेस कम होती है और दिल को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाकर ताज़ा कर दिया हो। धीरे धीरे वही शरीर जो हर समय थका हुआ लगता था, उसमें नई ऊर्जा लौटने लगती है। धनिये का पानी देह को झकझोरता नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से ठीक करता है, संभालता है, सुकून देता है। और भाई, अगर यह नुस्खा दिल तक पहुंचा हो, अगर लगा हो कि दादी की बातें आज भी उतनी ही सच हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे असली देसी नुस्खे हर दिन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचें।